अब धीमे धीमे ठाकुर जी 3 महीना के है गए, और जैसे ही लाला 3 महीना के भये, सोई लाला ने करवट बदली, पहली बार करवट लई है। और जैसी करवट लई यशोदा मैया तो नंद बाबा तक कहने लगी, बोले मैं तो उत्सव मनाऊंगी। बोले काय बात को उत्सव, आज लाला ने करवट लई है। अच्छा एक बात बताएं, ठाकुर जी ने करवट भी रोहिणी नक्षत्र में लई है, और रोहिणी नक्षत्र भी 3 महीना में ही आवे, तो मतलब ठाकुर जी के जन्मोत्सव के बाद पहला रोहिणी नक्षत्र जब आया तब ठाकुर जी ने करवट लई। और वाह करवट उत्सव को पूरे ब्रजमंडल में मनाए हो गए। नंद बाबा सांडिल्य मुनि के पास गए। सांडिल्य मुनि तो जाके बोले, बाबा गुरुदेव कुल पुरोहित हैं, कहा बात है? बोले यशोदा जी कह रही हैं लाला को करवट उत्सव मनाना है। तो सांडिल्य मुनि जोरते हंसे, बोले करवट उत्सव जैसो कछुना है हमारे शास्त्रन में। बोले अब कह तो रही हैं, आप बताओ कहा करना चाहिए? बोले कोई बात नहीं, लाला के उज्जवल भविष्य के लिए, लाला की दीर्घ आयु के लिए उत्सव मनाओ। ब्राह्मणन को संतन को न्योतो दो, और कारी पूड़ी और सफेद साग या को भोजन कराओ। कारी पूड़ी कौन सी है? मालपुआ। और सफेद साग कौन सा है? खीर। खीर पुआ को भोग लगाओ, चकाचक धोन दो, ब्रजवासी को आनंद कराए दो। और खीर पुआ बने हैं, सब ब्रजवासी दूर दूर से आए हैं, और सब आकर के लाला को मंगल में करवट उत्सव मना रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। ठाकुर जी गदमदरा से सब गोपी कोई लाला के हाथ पकड़े, पांव पकड़े, तो मैया ने ले जाकर के लाला एक बैलगाड़ी के नीचे सुवाई दिए। ठाकुर जी ने मन में विचार करी, मैया इतने यत्नंत मैं तेरे घर जन्मा हूं और तू मोको इतनी दूर बैलगाड़ी के नीचे सुवाई के आ रही है। मैं एक बात कहूं कथा में, हमारे ठाकुर जी, इनको अटेंशन बहुत प्रिय है, इनकी तरफ देखते रहो बार बार, ये खुश रहते हैं उससे, और देख ना सको तो इनको याद करते रहो, उससे बड़े प्रसन्न होते हैं। आप बहु व्यंजन का भोग लगाओ, बढ़िया वाला इत्र लगाओ, खूब बढ़िया श्रृंगार करो, उससे इतने प्रसन्न नहीं होते, पर इनको प्रेम भर के देखते रहो, उससे बहुत खुश होते हैं। होली पर ठाकुर जी गोपियों के द्वार द्वार जाते हैं। एक गोपी के द्वार गए, वो गोपी ठाकुर जी से भागती भई आई और अपने भवन में आके छुप गई। तब द्वार पर खड़े होकर के द्वार बंद कर लिया, तब सब सखा गा रहे हैं और कहा कह रहे हैं, अरे सखी तेरे द्वार पे साक्षात परमात्मा खड़े हैं और तू बंद करके भीतर चली गई है, खातिर कर ले, भीतर बुला ले इनको। और कहा करना पड़ेगा? तब कह रहे हैं, हृदय की चौका कर नवेली। जैसे कोई घर पे आवे तो बाहर रंगोली बनाते हैं, पुष्प से सजाते हैं, बोले कि ये जब तेरे द्वार पर आवे तब कोई रंगोली नहीं, अपना हृदय ही रख दियो सामने। और नेह को चंदन लगा नवेली, जैसे कोई घर आवे तो उसको चंदन टीका लगाते हैं, बोले इनको चंदन टीका सामान्य मत लगाइयो, बोले तो कहा लगाइयो? वो नेह को, नेह माने प्रेम, प्रेम को चंदन लगा नवेली। और कहा कर दीक्षा ले और बन जा चेरी। दीक्षा को मतलब यह है कि अब ये जो कहेंगे वो मैं करूंगी, ऐसी है जाए इनके आगे आके। नेत्रों का पलंग बिछा के इनको बैठा, और फिर कहा कर पलक की कर ले बंद के वाड़, खातिर कर ले नई गुजरिया रसिया ठाड़ो तेरे द्वार। तो ठाकुर जी के दर्शन की भी एक विधा है। स्पष्ट नेत्रों से नहीं देखना चाहिए, थोड़े संकोच में दर्शन करना चाहिए, सजल नेत्रों से देखना चाहिए, सीधे नहीं देखना चाहिए, थोड़ा तिरछा देखना चाहिए, और कामना से, आशा से, इच्छाओं से ठाकुर जी को नहीं देखना चाहिए। कोई पैसे मांगने आता है तो उसकी आंखों से पता चल जाता मांगने आया होगा, लेकिन नेह से देखने वाला अलग ही दिख जाता है कि प्यार से देख रहा है। वैसे ठाकुर जी को देखना चाहिए, कोई कामना से नहीं। चरणों से लेके मुखमंडल तक ठाकुर जी को सर्वांगण देखो, और अंत में क्या करो? ठाकुर जी को चित्त में विराजमान करके फिर जाओ, और वो कभी निकले ना, ऐसे विराजमान होने चाहिए चित्त में। ठाकुर जी कह रहे हैं, मैया इतने यत्न करें बड़े बड़े ऋषि तब जाए के मेरो दर्शन होवे, और तू मोकू या बैलगाड़ी के नीचे सुबाई के चली गई। ठाकुर जी को अटेंशन बहुत प्रिय लगता है। मैया जैसे ही गई सोई, ठाकुर जी ने अपनो एक पाम लंबो कियो और जा बैलगाड़ी के नीचे सो रहे, वही मैं अपनो पाद प्रहार कियो, बैलगाड़ी 3 बार आकाश में पलट के नीचे गिर पड़ी। वही बैलगाड़ी पे ऊपर एक सक्टासुर नाम को दैत्य बैठो, वाको भी वध है गए। ठाकुर जी ने सक्टासुर का वध नहीं करना था, ठाकुर जी को तो मैया को बुलाना था, लेकिन वो असुर खुद ही आ गए अपनी मृत्यु के पास, मर गए। जोर की आवाज भई, मैया दौड़ करके गई तो देखी महाराज बैलगाड़ी उल्टी पड़ी है और एक नीचे राक्षस मरो पड़ो है, और बैलगाड़ी पे जितने भी मटका धरे उनमें दूध घी दही सब फैल गए, और वहां के बीच में नन्हे से गोपाल जी किलकिलारी भर रहे हैं।
ऐसे अपने हाथ पांव चला रहे हैं। ठाकुर जी उठाए, मैया ने गोते लगा लिए, सर्वांगीण दही में नहाए गए ठाकुर जी, एक खरोंच भी नहीं आई और दैत्य को वध है गए। छोटे छोटे बालक वहां खेल रहे, मैया पूछी, अरे बालकों इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे गिरी? एक बालक बोलो, मैया मैं बताऊं? बोले हाँ, तेरे लाला ने अपनो पाम उठायो मैया। बोले अच्छा, फिर या को पाम इतना लंबो भयो, इतना लंबो भयो, इतना लंबो भयो। मैंने देखी मैया इतना लंबो है या को पाम, इतना सो तेरो लाला और इतना बड़ा या को पाम। और फिर या ने ऐसे करके यो मारी लात, सोई बैलगाड़ी पलट के नीचे गिर गई। मैया बोली यहां पे आ। हाँ मैया, सांची कह रहा हूं, तेरी सौगंध मैया सांची कह रहा हूं, मैंने अपनी आंखन ते देखो तेरे लाला को इतना बड़ा पाम है गयो। मैया ने एक थप्पड़ दियो वाके, झूठ बोला है, नेक्स्ट सो मेरो लाला। अब भाई पहली बार यानी करवट लगी और तू कह रहे हो यानी लात मार दी इतनी बड़ी बैलगाड़ी में। शुक्राचार्य जी महाराज बोल रहे हैं, परीक्षित सावधान, नते शब्द धीरे गोपा बाल भाषित मृत्युतः। बालक तो सत्य ही बोल रहे हैं, लेकिन यशोदा मैया विश्वास नहीं कर रही है। ठाकुर जी बोले जे बढ़िया है, यहां पे बढ़िया भगवान वाले काम भी करते रहेंगे, इन लोगों ने भरोसा ही नहीं होगा कि मैं परमात्मा हूं, मैं ईश्वर हूं। अच्छा, ये कब होता है? जब आपका प्रेम बिल्कुल स्वच्छंद हो। किसी व्यक्ति का प्रभाव आपको अगर आकर्षित करता है और फिर आपको उससे प्रेम होता है तो ये प्रेम नहीं। लेकिन कोई व्यक्ति कितना भी प्रभावशाली बन जाए, लेकिन फिर भी उसका प्रभाव आपके नेत्रों के आगे नहीं आता, वो व्यक्ति ही आपको प्रिय लगता है, वो प्रेम है। समझ में आ रही है बात? कोई नेताजी बन गए, कोई राजनेता बन गए तो ही आपका उनसे प्रेम हो रहा है, तो इसमें आपका स्वार्थ है, ये प्रेम नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति कितना भी श्रेष्ठ क्यों ना बन जाए, उसकी श्रेष्ठता किनारे रख करके आप उससे प्रेम करते हो, ये विशेष है, ये विशेष प्रेम। ब्रजवासी ठाकुर जी को इतने प्रिय इसलिए हैं क्योंकि ब्रजवासी ठाकुर जी की प्रभुता स्वीकार नहीं करते। ठाकुर जी कितने ऐश्वर्यवान हैं, प्रभुत्ववान हैं, ये ब्रजवासी स्वीकार नहीं करते, वो ठाकुर जी से प्रेम करते हैं। जब उद्धव जी महाराज गोपियों को जाके समझाने लगे तो गोपियां बोली, उनके हाथ नहीं है, उनके पैर नहीं है, उनका मन नहीं है, उनकी बुद्धि नहीं है, वो तो परमात्मा है, केवल दिखाने के लिए, लीला करने के लिए हाथ पैर बुद्धि मन के साथ में प्रकट हो गए। गोपियां बोली अच्छा, वो निर्गुण है? बोले हाँ। बोले कौन से देश में रहे निर्गुण? बोले अगर वाके हाथ नहीं है तो फिर हमारी मटकी कैसे फोड़ दी वाने? वहां को मोहन आए तो हमारा मक्खन कैसे खाए गए हो? वहां को मन नहीं है तो हमारे संग रास कैसे रचाए लियो? वहां के पाम नहीं है तो कालिया नाक में नृत्य कैसे कर लियो? और तू कह रहा वहां के माता पिता नहीं है तो ये नंद यशोदा कौन है? ये निर्गुण निर्गुण सब वृंदावन से बाहर होएगा। वृंदावन में तो वो सगुण है, लाला है, हाथ भी है, पाम भी है, मुख भी है, खावे भी है, मन भी है, बुद्धि है, सब कछु है वाके। वृंदावन से बाहर निर्गुण होता होएगा, वृंदावन में तो वो सगुण है, सब कछु है वाको, हमारे जैसो ही है बिल्कुल। बंधुओं, पूरे विश्व में ठाकुर जी के प्रति प्रेम की भावना प्रकट कराने वाला अगर कोई स्थान है तो वो वृंदावन है। वृंदावन ने ठाकुर जी की सेवा पद्धति को विस्तृत किया, नहीं तो लोग बाग तो केवल परमात्मा की तरह पूछ के चले जाते थे। और इस सेवा का विस्तार करती हैं श्री गोपियां, व्रज की गोपियां। ठाकुर जी धीरे धीरे 1 साल के है गए, अभी तक नामकरण नहीं भयो। नंद बाबा ने सांडिल मुनि से जाके कही कि आप लाला को नामकरण कर दो। सांडिल मुनि बोले मैं अभी बहुत व्यस्त हूं और 1 वर्ष तक अभी नहीं कर पाऊंगा। तो बोले लाला 2 साल को है जाएगा फिर तो। तब सांडिल्य मुनि बोले देखो मैं कुल पुरोहित हूं, लेकिन मैं आज्ञा करके कह रहा हूं कि अभी व्रजमंडल में कुछ दिन बाद गर्गाचार्य जी आ रहे हैं, वो बड़े ज्ञानी हैं, उनसे तुम लालाओं का नामकरण करा लो, मेरी आज्ञा है, मैं कुल पुरोहित हूं, मैं आज्ञा कर रहा हूं। वास्तव में भगवान के कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी हैं। क्यों? देवकी और वसुदेव के कुल पुरोहित वही हैं। गर्गाचार्य जी आए, नंद बाबा ने जाके प्रार्थना करी लाला को नामकरण कर दो, और श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने आके ठाकुर जी को नामकरण किया। नामकरण कैसे भयो ठाकुर जी को? यशोदा मैया मन में विचार करने लगी, ये हमारे कुल पुरोहित तो है नहीं, हमारे कुल पुरोहित नामकरण करते तो कुछ समझ में आती, अब ये तो कोई और हैं। लाला को नामकरण करवे आए गए, कैसे पता करूं कि ये सांची जाने कि ना जाने कछु। तो रोहिणी मैया और यशोदा मैया दोनों ने बालकन की अदला बदली कर ली। बलराम जी को तो रोहिणी जी ने, यशोदा मैया ने गोद में बैठा लियो, और रोहिणी मैया ने कन्हैया को अपनी गोद में बैठा लियो। और दोनों मैया लेकर के जैसे गर्गाचार्य जी के सामने बैठी, अदला बदली कर ली बालकन की। गर्गाचार्य जी से कही बाबा अब नामकरण करो, तो नामकरण कर रहे हैं।
सबसे पहले यशोदा की गोद में बैठे हुए लाला को देख करके गर्गाचार्य जी तुरंत बोल पड़े, मैया ये आपको लाला नहीं है, मैया ये तो रोहिणी नंदन है। और जैसे ही कही ये रोहिणी के लाला हैं, यशोदा मैया तो बड़ी खुश भई, बोले बाबा बारी बारी जाऊं तुम पे, मैं तो बस ये परीक्षण ही करना चाह रही कि आप कुछ जाने कि नहीं, पर आपने तो देखते ही पहचान लियो कि ये मेरा लाला नहीं है। या बालक को नाम मैं राम रखूं, लेकिन बल की अधिकता होने के कारण सब इसको बलराम कह करके बुलाएंगे। बोलो बलराम जी महाराज की, बलराम नाम हो गया। जैसे ही रोहिणी मैया की गोद में बैठे हुए ठाकुर जी को देखा गर्गाचार्य जी ने, गर्गाचार्य जी तो समाधिस्थ हो गए, समाधि में चले गए। और खूब देर तक समाधि लगाने के बाद जब होश में आए, यशोदा मैया बोली बाबा नामकरण करो। बोले एक नाम हो तो मैं रखूं ना, ये तो 1000 नाम वाले हैं आपके लाला। मैया बोली वो सब तो बात की बात है, अभी तो कछु नाम धर दो लाला को। तब गर्गाचार्य जी महाराज बोले, मैया आपके इस लाला का मैं नाम वर्ण के आधार पर रखता हूं। वर्ण किसको कहते हैं? कॉम्प्लेक्शन। बोले वर्ण के आधार पर तो लाला कारो है, आप कारो नाम धरोगे? बोले नहीं नहीं नहीं, आपका ये लाला कभी शुक्ल वर्ण का हुआ, कभी पीत वर्ण का हुआ, कभी श्वेत वर्ण का हुआ, इस बार आपका ये लाला कृष्ण वर्ण का है, इसलिए मैं आपके लाला का नाम कृष्ण रखता हूं। और मैया कृष्ण को अर्थ कारो नहीं लगाया जाएगा, कृष्ण का अर्थ काला नहीं लगाया जाएगा। तो बोले कृष्ण भूवाचक और न निवृत्तिवाचक। बोले जिस नाम को बोलने से पृथ्वी पर रहने वाले कृषि, एक प्रकार से पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक मानव जो है वो कृषि हैं। कौन है? किसान, कृषि। हम सब कृषि हैं, क्योंकि पृथ्वी के बिना हम रह नहीं सकते। जो पृथ्वी से ही जिसका जीवन चले वो कृषि होता है। हम सब कृषि हैं। और जिस नाम को गाने से हमारी निवृत्ति हो जाती है वह नाम है कृष्ण। भगवान का नाम कृष्ण रखा गया। मैया आपके या लाला को नाम रखूं मैं कृष्ण। बोल बाल कृष्ण लाल की। आहा, अपनो नाम सुनकर के ठाकुर जी मंद मंद मुस्कान लगे। अब हमारो नामकरण है गयो कृष्ण। मैया ने खूब सारे नाम धर दिए लाला के। अब तो कृष्ण नाम कहा धर के गए? कन्हैया, केशव, गोपाल, गोविंद, ये सब नामों से मैया लाला को पुकारती है। धीरे धीरे ठाकुर जी नेक और बड़े होते जा रहे हैं। अब नेक घुटमुन चलना सीख गए और घुटमुन चलवे थे। अब तो नेक नेक मैया की उंगली पकड़ करके नेक नेक अपनो शरीर साध करके पाम धर धर के ठाकुर जी चलन लगे हैं। मैया यशोदा एक दिन नंद बाबा ते बोली, अब लाला धीरे धीरे बड़ो है तो जा रो है, अब तो सुबह जल्दी उठ भी जावे, अब एक काम करो। बोले कहा आप पूजा करवे जाए करो तो या को संग में बैठाए करो, ये देखा करोगे कैसी पूजा करो, कैसी आराधना करो, तो धीरे धीरे सीखेगो। नंद बाबा आज लाला को ले गए, लाला चल पूजा करेंगे। बगल में ठाकुर जी बैठ गए, सामने जैसे शालिग्राम भगवान विराजमान भये। ठाकुर जी बोले जय कौन सो जय जय आयो भैया। घंटी दे दी नंद बाबा ने लाला को, ले लाला या को बजा। अब ठाकुर जी छोटे से घंटी बजा रहे हैं और नंद बाबा शंख में दूध ले में, फिर अभिषेक करें, फिर घी ले में अभिषेक करें, शहद ले में। जैसे ही शहद डालो ठाकुर जी की घंटी रुक गई, मुंह में पानी आएगा। बोले जय जय तो बहुत अच्छा है, ये तो रोज शहद में नहावे, मीठो है गए होगो। बाबा बोले घंटी बजा। ठाकुर जी फिर घंटी बजाने लगे। तिलक चंदन लगा करके तुलसी पधरा करके सामने शालिग्राम भगवान धर दिए। गुलाब जामुन को भोग लाई यशोदा मैया, वो सामने पधरा दिए। ठाकुर जी गुलाब जामुन देखें, लेकिन कहें बोले गुलाब जामुन फीको लग रहा हो या जय जय के आगे, आज यही चक्के देखूं कैसा है। रोज नहावे शहद में, नेक तो मीठो है ही गए होगो। नंद बाबा बोले लाला अब नेक देर में आंख बंद करके ध्यान धरूंगा, तू भी आंख बंद कर ले अपनी। सो छोटे से ठाकुर जी ने भी आंख बंद कर ले। बाबा आंख बंद करके कहा करना है? बोले जय जय को ध्यान कर। तो जय जय को तो ध्यान का वो रसगुल्ला गुलाब जामुन से ही घूमे। और ठाकुर जी ध्यान क्या कर रहे हैं कि मैंने वो उठा लिए और मुख में ले लिए, अपने 2 दांतन ते खा लिए। आहा, भीतर ते तो मेवा और निकल आए उनके। अब ये चिंतन करके ठाकुर जी को और मुंह में पानी आ गया। ठाकुर जी मन में सोचे बाबा ने चिंतन की तो ऐसी गई, अब तो मुंह पे रुको ही नहीं जा रहे। नंद बाबा तो आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं। ठाकुर जी उठ के गए और सामने आसन ते शालिग्राम भगवान उठाए और नंद बाबा आंख खोल के देखे, बात पहले तो गप मुंह में धल्ली है। और ठाकुर जी कभी यहां धर के चूसे, कभी यहां धर के चूसे। शालिग्राम जी कोई और थोड़ी है, ठाकुर जी ही हैं, लेकिन ऐसा विनोद कर रहे हैं अपने संग। और नंद बाबा आंख खोल के देखेंगे तो कहा करें, तो सामने ते गुलाब जामुन उठा के आसन पर धर दियो।
और दूर से चंदन लेके आ, वो चंदन फोटा लगा दियो, बिल्कुल तुलसी पधराती, बोले जय रे शालिग्राम। और स्वयं शालिग्राम जी लेकर के गए गौशाला में, डोलने चूसते चूसते नंद बाबा के नेत्र खुले। नेत्र खोल करके जैसे ही देखी, लाला तो चलो थक गो हो गो, चलो गो, जय हो मेरे शालिग्राम भगवान। सामने जैसे ही देखी तो शालिग्राम भगवान को पूरा आसन चुचार हो है, जो रस है गुलाब जामुन को टपक रहा है नीचे सिंहासन पे। नंद बाबा बोले शालिग्राम भगवान ने कछु धौरे धौरे से कैसे, धौरे मतलब गोरे, शालिग्राम जी तो पूर्ण कार्य हो में, और धौरे मतलब ने गोरे। बोले नहीं, धौरे धौरे से कैसे है, गुलाब जामुन थोड़ा काला थोड़ा होता है, वो थोड़ा गुलाबी गुलाबी होता है। जैसे ही उठाए करके दबाए महाराज, तो शालिग्राम जी तो फूट गए बीच में थे। अब तो नंद बाबा पहले तो घबरा गए, बोले ये शालिग्राम भगवान को क्या हो गया। अरे यशोदा देख 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 जी, कहा भयो। बोले कहा भयो, ये तो गुलाब जामुन है। बोले गुलाब जामुन नहीं, ये शालिग्राम भगवान के आसन पे बैठे, और अगर जे वहां बैठे तो मेरे शालिग्राम जी कहाँ हैं। बोले लाला आपके संग गयो, वो कहाँ है। बोले वो तो पता ही ना, बाकी अते पते नहीं है, कहाँ चलोगे। दौड़ करके गए तो देखे महाराज एक छोटी सी बचिया को ऐसे कंठ से लगा के ठाकुर जी बैठे हैं, और प्रेम से यहाँ से गाल फूलो भयो, प्रेम से चूसते जा रहे हैं जैसे कोई टॉफी चूस रहे हो। नंद बाबा कहे, रे लाला कहाँ करे। ठाकुर जी कहे बोले तेरे मुंह में कहा है। अब तो पीछे यशोदा जी दौड़े, नंद बाबा दौड़े, ठाकुर जी कभी कहीं जामे कभी कहीं जामे, कूद कूद के भागे कि कहीं लाल जी नहीं ले। जैसे तैसे घेरा बना करके ठाकुर जी पकड़े, दोनों हाथ बांध करके कही तेरे मुंह में कहा है। अब यहां ते कछु करें तो ठाकुर जी यहां ले लें, यहां ते करें तो यहां ले लें, दोनों गाल जैसी दबाए, शालिग्राम जी बाहर आ गए। नंद बाबा के लो पहलो दिन आए, आज तो पूजा सीखवे के पहले दिन भगवान को ही खा गए हो, कहा करेगो जी आगे। यशोदा मैया बोली अरे बालक है अभी, दूध घी दही शहद में नहाते हुए देख के सोचो होगा मीठो है कि होगा या हमारे चूस ले को। हमारे ब्रज में कहें आज भी वो शालिग्राम जी हैं ब्रज में, और ठाकुर जी की 2 दतुइयां लगी हुई हैं उन पे, जिनको खा गए ठाकुर जी। ऐसा ऊधम मचा में कृष्ण बलराम दोनों गौशाला में चले जाएं, और बैठी भई गैया के यहां मुख के पास जाकर के ऐसे लेट जाएं, एक तरफ बलराम जी एक तरफ ठाकुर जी, और दोनों तरफ लेट करके देखें यहाँ के बड़े बड़े सींग उनको पकड़ के ऐसे ऐसे हिला में। फिर ठाकुर जी कहें बाबा जी कारी कारी कहा है, जैसे मुख